जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपका अपने चैनल हनुमान शक्ति में आपका स्वागत है। महाबली हनुमान जी की कृपा आपकी और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, नौकरी में सफलता पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, सभी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और बजरंग बली का कृपा जिस भी भक्त पर हो जाता है उसके सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा सर्वोत्तम है और सबसे सरल भी है। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज नियमित रूप से करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से भक्त रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार या शनिवार को करते हैं। कुछ भक्त निष्काम भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से भक्तों की कुछ मनोकामनाएं होती है जिससे वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से भक्तों का कहना है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं या सिर्फ नियम है कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो बस मंगलवार या शनिवार को इस पाठ को करते हैं तब तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपको कोई महत्वपूर्ण मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि अगर इस पाठ को नियम से करते हैं, कुछ विशेष विधि से करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो, अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना मात्र 11 दिन में पूरा हो जाएगा। और देखिए, मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि कर्ज से मुक्ति चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, शत्रुओं से घिरे हुए हो, संकट से मुक्ति चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपका घर बनवाना हो, आपका लव मैरिज नहीं हो रहा हो, आप जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को करेंगे मात्र 11 दिन में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो किस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, कब से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, समस्त जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बात करें हनुमान चालीसा का पाठ कब से शुरू करना चाहिए, तो आप मंगलवार या शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। आपको इस उपाय को शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय पर आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर। जैसे कि आप सुबह करना चाहते हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे पहले कर लीजिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि आप कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपको सूर्योदय से पहले, यानी आप सुबह 5 बजे कर रहे हैं तो 5 बजे ही करना है। अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के समय प्रदोष काल का समय होता है हनुमान जी के पूजा के लिए, तो आप शाम के समय भी 7 बजे के पहले पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समय एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 बजे आसन पर बैठते हैं तो रोज़ आपको 7 बजे ही आसन पर बैठना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे पूजा पर बैठ रहे हैं तो किसी अन्य दिन आप 8 बजे पूजा पर बैठ गए हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो आप एक ही समय निश्चित कर लीजिए, जो भी आप समय आपके अनुकूल हो उस समय पर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बस 11 दिन की बात है। आपका दूसरा नियम यह है कि आपका आसन भी एक ही होना चाहिए। जैसे कि घर में आसन कई होते हैं तो आप आज किसी आसन पर बैठ गए, कल दूसरे आसन पर बैठ गए, या घर का कोई अन्य सदस्य आपके आसन पर बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। अगर एक आसन निश्चित कर लीजिए, रोज़ उसी आसन पर बैठ कर पूजा कीजिए, कोई अन्य व्यक्ति उस आसन पर ना बैठे, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको लाल रंग के आसन का चुनाव करना होगा। हनुमान जी के पूजा में स्थान एक ही होना चाहिए, प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर पूजा करना है। और इस बात को
करते समय आप लाल रंग का वस्त्र धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और आप जितने दिनों तक यह पाठ कर रहे हैं आपको उतने दिनों तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और इतने दिनों तक आपको झूठ नहीं बोलना है और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना है। इन नियमों का पालन करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। आपको 7 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करते समय हनुमान जी का फोटो आपके सामने होना चाहिए, और आपको पाठ करते वक्त शुद्ध घी का दीपक जलाना आवश्यक है, नहीं तो आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रख दे, क्योंकि हमें इसे कलश के रूप में स्थापित करेंगे। 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का आप धन स्वरूप उसमें डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए, और कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे कि वह ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। अगर आपके घर में तांबे का पात्र नहीं है तो आप कोई भी पात्र, टीन का या स्टील का कोई भी पात्र आप कलश के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आप हनुमान जी के सामने गुड़ का भोग लगा दीजिए। आप चाहे तो चने का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, या फल का भी भोग लगा सकते हैं। आपको हर रोज़ भोग अवश्य लगाना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आप हनुमान जी के सामने आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए, और महावीर बजरंग बली के सामने संकल्प लीजिए कि आप रोज़ 11 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको कहिए और पूरी तरह से समर्पित भाव से हनुमान जी के सामने इस पाठ को करेंगे। प्रतिदिन 7 पाठ आपको हनुमान चालीसा का करना है। पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए, कपूर से आरती कीजिए। प्रतिदिन कपूर से आरती करें, और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप जो भी भोग स्वरूप आपने वहाँ अर्पित किया है उस प्रसाद को अपने परिवार में वितरित करें, और स्वयं भी वो प्रसाद ग्रहण करें। वो कलश आपको नहीं उठाना है, 11 दिन तक वो कलश वहीं रहने देना है। 11वें दिन आपकी जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप उस कलश के जल को उठाएंगे। इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में रख कर आप इसे रख सकते हैं। अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जल पीकर जा सकते हैं, तो वो आपका काम जल्द पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाए तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि, इस नियम से करके देखिए, आपका मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य भाई बहन भी इसका लाभ ले सके। जय श्री राम, जय हनुमान।